हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th ऑल चैप्टर्स एमसीक्यू फर्स्ट टर्म, यानी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो है द फील गुड हार्मोन्स रिलीज बाय आवर बॉडी विच हेल्प अस कोप अप विथ स्ट्रेस इज आर, यानी वो कौन सा फील गुड हार्मोन है जो हमारे बॉडी से रिलीज़ होता है किसी भी स्ट्रेस को कम करने में। तो इसका राइट आंसर है बी, एंडोर्फिन्स। इसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। द स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग इंक्रीज स्ट्रेस लेवल इज आर, यानी जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हमारे बॉडी में किस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इसका राइट आंसर है एंडोर्फिन, या हम बोल सकते हैं कार्टिसोल, ठीक है। यानी दो तरह का हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में जब हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ जाती है। देखते हैं अगला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ये दूसरे चैप्टर का है, नेक्स्ट चैप्टर का है। तो देखते हैं यहाँ पर मैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बताऊँगा इस बुक से। तो यहाँ पर दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ फाइल डिलीटेड फ्रॉम पेन ड्राइव ऑन विंडोज़ गोज़ टू। अगर आप किसी भी फाइल को पेन ड्राइव से डिलीट करते हो तो फाइल कहाँ पे जाता है। तो इसका राइट आंसर है रिसाइकल बिन, ठीक है, वो फाइल रिसाइकल बिन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 है, इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर अंडर अ सिंगल नेम, फॉर एग्जाम्पल अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अ पिक्चर और अ प्रोग्राम। एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है, उसका एक सिंगल नाम होता है, जैसे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर हो गया, प्रोग्राम हो गया, इसे क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, फाइल। इसको फाइल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 9 देखते हैं, इज़ ए कंटेनर इन विच यू स्टोर फाइल, यानी हम किसको कंटेनर बोलते हैं जिसमें कुछ फाइल्स हम लोग स्टोर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, फोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10, अ डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर द विंडोज़ 10 स्टार्ट मेनू इज, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टर्म क्या होता है, विंडोज़ 10 जब स्टार्ट मेनू पर हम लोग क्लिक करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है डैशबोर्ड, उसको डैशबोर्ड हम लोग बोलते हैं। 11 देखते हैं, द हायरार्की ऑफ फोल्डर्स इन विंडोज़ 10 इज कॉल्ड, यानी जो विंडोज़ 10 में फोल्डर्स की हायरार्की होते हैं, मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर है डी, उसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। क्वेश्चन 12 है, इज़ द एरिया ऑफ द डेस्कटॉप दैट कंटेन्स ऐप एंड बटन्स फॉर ऑल द ओपन प्रोग्राम्स। वो कौन सा एरिया है जहाँ पर ढेर सारे ऐप्स दिखते हैं, जो भी हमने ऐप्स को ओपन किए रहते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो जो जगह है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। तो राइट आंसर है बी, टास्क बार। 13 देखते हैं, ए इज़ अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू दैट डिस्प्ले रेलिवेंट कमांड एंड ऑप्शंस, यानी वो कौन सा एरिया है जहाँ पर रेलिवेंट कमांड्स एंड ऑप्शंस और कंटेंट सेंसिटिव मेनू दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर है रिबन। रिबन जो होता है ना, वो मेनू के नीचे होता है, ठीक है, एक तरह से उसको स्टैंडर्ड बार भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ कमांड्स और ऑप्शंस जो रेलिवेंट, मतलब जो बोल सकते हैं स्पेशल होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सको। क्वेश्चन 14 देखते हैं, द इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कॉपीड और मूव्ड फ्राम वन प्लेस एंड प्लान टू यूज समवेयर एल्स, यानी वो कौन सा टेम्परेरी एरिया है जहाँ पर कुछ समय के लिए, ठीक है, आपका जो आप काम करते हो, कोई भी मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ समय तक वहाँ पर सेव रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, क्लिप बोर्ड, वो एरिया है क्लिप बोर्ड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, विच कम्बिनेशंस ऑफ अ की इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम टर्मिनल। ये जो एमसीक्यू है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। मुझे चैप्टर का नाम नहीं मालूम, बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब काम करते हैं तो इस यहाँ का मतलब इस चैप्टर का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, विच कम्बिनेशंस की यूज टू एग्जिट फ्रॉम द टर्मिनल। अगर टर्मिनल पर काम करते हो, मीन्स कमांड पर काम करते हो लिनक्स में, तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो उस कमांड से बाहर आने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। तो राइट आंसर है सी, Ctrl+D का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस इज नॉट बेस्ड ऑन लिनक्स, यानी इन चारों ओएस में से कौन सा हम बोल सकते हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
Ubuntu, Red Hat, CentOS। तो राइट आंसर है इसका BSD। BSD लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल द फाइल इन योर करेंट डायरेक्टरी, यानी कौन सा हम कमांड यूज करते हैं लिनक्स में सारे फाइल्स को या फोल्डर्स को लिस्ट करने के लिए, एक लिस्ट में देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ALS फर्स्ट, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी फाइल को लिस्ट करने के लिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच कमांड इज आर यूज टू रिमूव डायरेक्टरी इन लिनक्स। अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करना हो या डिलीट करना हो तो हम किस कमांड का यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो राइट आंसर है RMDIR। इसका मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया गया है, सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, कमांड इज यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी, यानी कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, तो वो है RMDIR, ठीक है। सेकेंड है, कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल्स, यानी कौन सा कमांड यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग किसी भी फाइल्स को रिमूव करने के लिए, तो वो है RM, मतलब रिमूव। सिर्फ RM यूज करते हैं कमांड जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फाइल्स को रिमूव कर सकते थे या कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने जो पहले पढ़ा वो क्या था, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए पढ़ा था। यहाँ पर डायरेक्टरी रिमूव, इसके लिए RMDIR का यूज डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए होता है और RM का यूज होता है फाइल रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या इन लिनक्स एवरीथिंग इज स्टोर एज है। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें सब कुछ किस तरह स्टोर रहता है, तो हम बोल सकते हैं तो इसका राइट आंसर है डायरेक्टरी, ठीक है। फाइल नहीं होगा, डायरेक्टरी के रूप में उसमें सब कुछ स्टोर रहता है। इसके बाद से इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड यू लुक फॉर व्हेन सेलेक्टिंग अ वैक्यूम क्लीनर फॉर योर क्लीनिंग किट, यानी जब आप, यानी कौन सा फीचर आपको यूज करना होगा या करना पड़ेगा जब आपको, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर आपके कंप्यूटर के लिए यूज करना है। तो राइट आंसर है नॉन स्टैटिक जनरेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लीनिंग मॉनिटर एंड डिस्प्ले डिवाइसेस ट्रू, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है मॉनिटर और डिस्प्ले को, बोल सकते हैं मॉनिटर और डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए। तो ऑप्शन है B, वन शुड क्लीन मॉनिटर विद द लाइन फ्री क्लॉथ। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट हेल्पफुल इन कीपिंग अ कंप्यूटर कूल, यानी इसमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए या कूल करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कॉपर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम डस्ट फ्रॉम द सिस्टम रेगुलरली, यानी वैक्यूम डस्ट क्लीनर आता है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर को या अपने कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग टूल फॉर ए कंप्यूटर, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा तरीका है जो कि हम लोग अपने कंप्यूटर को साफ़ सुथरा करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है इसमें C, कॉपर विथ वायर, मतलब कॉपर का अगर वायर रहेगा तो मेरा कंप्यूटर ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हो कि कॉपर क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है। तो अगर कंप्यूटर साफ़ करना तो हमें सॉफ्ट ब्रश चाहिए, ना कि कॉपर वायर। चलिए 5th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हैंडल बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर से हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर सेटिंग ग्लिच, ठीक है। ये हम नहीं हैंडल कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। बाकी सब जंक फाइल है, मैलवेयर है, स्पैम है, सारी चीज़ें हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सेटिंग ग्लिच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर वायरस लाइक ए प्रॉब्लम, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर वायरस के प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन D है राइट आंसर, डिस्कफुल। डिस्कफुल जो है वो कंप्यूटर वायरस प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पहला दिया है, डज ए कैरेक्टर स्टाइल इम्पैक्ट, ये पार्ट B का है, ठीक है। ये जो MCQ है पार्ट B का हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोगों ने पार्ट A का जितना था बुक में उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये पार्ट B का देख रहे हैं। तो पहला है स्टाइल, डज ए कैरेक्टर स्टाइल इम्पैक्ट, यानी जब हम लोग कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो कहाँ पे इम्पैक्ट होता है, कहाँ पे दिखता है। तो राइट आंसर है इसका C, सेलेक्टेड कैरेक्टर, जो हम लोग सेलेक्टेड कैरेक्टर रखे हुए रहते हैं, यानी पहले से सेलेक्ट किए रहते हैं उसी कैरेक्टर पर वो अप्लाई होता है स्टाइल। क्वेश्चन 2 देखते हैं, हाउ कैन यू नो द नेम ऑफ द स्टाइल ऑफ करेंट पैराग्राफ, आप किस तरह से किसी भी ओपन पैराग्राफ का नाम जानते हो, ठीक है, कि कौन सा करेंट पैराग्राफ स्टाइल है। तो राइट आंसर है
थ्रू द स्टाइल बॉक्स। जब स्टाइल बॉक्स आप ओपन करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से डिफ़ॉल्ट पे सेट रहता है, जहाँ पर आप जिस स्टाइल को आप प्रीफर करते हो या जिस स्टाइल को आप यूज कर रहे होते हो तो वहाँ पे पहले से सेलेक्टेड होता है। जब वो स्टाइल बॉक्स आप खोलोगे तो वहाँ पे दिखता है। तो राइट आंसर है बी, थ्रू द स्टाइल बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का ये MCQ है, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फ़ायदा नहीं है टेम्पलेट का। तो राइट आंसर है सी, ईजियर ग्राफिक्स। यानी आप सोच रहे हो कि ईजियर ग्राफिक्स मिल जाता है टेम्पलेट में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये फ़ायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हाट इफ एनालिसिस टूल। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा है सिनेरियो, ये भी है व्हाट इफ एनालिसिस चेंज, ट्रैक चेंज ये नहीं है, सॉल्वर भी है और गोल सीक भी है, तीनों है, ठीक है। कौन नहीं है, ये नहीं है। तो राइट आंसर है ट्रैक चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीकिंग। गोल सीकिंग जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सबसे सुटेबल सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शंस क्या है इन 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर है ए, गोल सीकिंग क्या अलाउ करता है आपको, अलाउ यू टू डिफाइन आउटपुट रिजल्ट एंड देन शो व्हाट इनपुट वैल्यू आर नीडेड टू जनरेट द रिजल्ट। यानी हमें इसमें आउटपुट रिजल्ट क्या होता है कि हमें आउटपुट रिजल्ट पहले से दिखता है और हमें इनपुट रिजल्ट क्या होता है इसमें डालना होता है, और हमें आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है कि हमें क्या इनपुट रिजल्ट हम डालें तो आउटपुट रिजल्ट क्या दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस का एग्जाम्पल नहीं है। तो बी है फाइंड 5 टॉप सेल्स पीपल इन अ कंपनी, ये एग्जाम्पल नहीं है व्हाट इफ एनालिसिस का। 4th देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल वुड यू यूज टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यू वांट टू फिगर आउट हाउ टू कीप अ कार लोन अंडर 12,000 अ मंथ। मतलब कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल में इन तीनों टूल में से कौन सा टूल आप अप्लाई करोगे अगर आपको 12,000 मंथ क्या करना है, लोन लेना है, ठीक है, लोन पे आपको चुकाना है उस कार का, हम बोल सकते हैं अगर कार आप ले रहे हो। तो इसमें से राइट आंसर है एक, गोल सीकिंग आप अप्लाई करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कितने मतलब कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना आपको कितने रुपए मंथ आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप एक कार खरीद रहे हो। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं इज व्हेन यू चेंज वन और मोर वैल्यू इन स्प्रेडशीट एंड देन assess how those changes affect the calculated value। यानी इसमें क्या होता है, अगर आप कहीं पे एक या 2 स्प्रेडशीट में क्या करते हो वैल्यू चेंज करते हो, और जो वैल्यू होता है ना वो दूसरे सीट में इफेक्ट मतलब दूसरे वर्कशीट में इफेक्ट दिखाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे, इसको किसके थ्रू हो रहा है वो। तो राइट आंसर है व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है टू रेफर टू सेल K5। K5 क्या है, एक सेल का नाम है, ठीक है, सीट का माई डाटा है, ठीक है, वर्क सीट नेमली फाइनल्स है और B3 सेल में है। व्हाट वुड यू राइट, अगर आप कोई सेल है K5, सीट का नाम है माई डाटा और दूसरा जो सीट है वो है फाइनल्स और सेल है B3, तो आप इसको क्या लिखोगे। तो राइट आंसर है सी, माई डाटा डॉट K5 लिखोगे। क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है, अ लिंक क्लिकिंग ऑन विच ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट। यानी ऐसा लिंक जहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट उस लिंक से अटैच्ड रहता है हमें वो रिसीव हो जाता है या मिल जाता है, ठीक है, या वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है इन कैलसी द रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस आर द डेटाबेसेस दैट आर कंपेटेबल विथ। यानी इसमें बता रहा है रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस, यानी जो डेटाबेस का ना उसमें एक्सटेंशंस क्या होता है, डेटाबेस का एक्सटेंशंस क्या होता है। तो राइट आंसर है D.ODB, ठीक है, ओपन ऑफिस डेटाबेस इसको बोलते हैं। 9 है कंसिडर द हाइपरलिंक, यानी ये हाइपरलिंक लिखा है स्लैश है माई डेटा डॉट ODB, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, यानी ये किस तरह का हाइपरलिंक है, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, शॉर्ट में दिया रहता है, कोई भी हाइपरलिंक है शॉर्ट में दिया रहता है, जैसे कि स्लैश है माई डेटा डॉट ODB है, ठीक है, शॉर्ट में है। अगर यही एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होगा तो ये क्या होगा, पूरे डिटेल में वो हाइपरलिंक लिखा होता है। जैसे देख लो कंसीडर द हाइपरलिंक D है, ठीक है, यहाँ पर डबल क्या बोल दिया, हम बोल सकते हैं यहाँ पर D
है स्लैश है data/mydata.odb, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस तरह का हाइपरलिंक है, तो वो ये है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हो, जो डिटेल में दे रहा है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, जो डिटेल में हाइपरलिंक नहीं है उसको हम बोलेंगे रिलेटिव। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ पे, मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑन अ सेम स्प्रेडशीट आर एबल टू व्यू द चेंजेस मेड इन इट, दिस वर्किंग मोड इज़ नोन एज इन कैल्सी। यानी अगर कोई वर्कशीट है उस पर डिफरेंट यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो किस मोड में है या किस मोड में वो कहलाएगा कैल्सी में। तो राइट आंसर है शेयर्ड मोड, उसको शेयर मोड कहते हैं। शेयर्ड मोड क्या होता है बेसिकली, इसमें मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है, वो एक ही साथ मल्टीपल यूजर्स एक सीट को, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, मेकिंग चेंजेस टेम्परेली इन अ डॉक्यूमेंट सो टू परफॉर्म देम लेटर बाय रिव्यूइंग देम, दिस वर्किंग मोड इज़ नोन एज। यानी जब आप क्या करते हो, किसी भी डेटा को टेम्परेली चेंज कर देते हो और उसको क्या होता है कंफर्म करना पड़ता है, तो रिव्यू करना पड़ता है, तो बेसिकली इस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं जब रिव्यू करना पड़ता है। तो राइट आंसर है इसका रिकॉर्ड चेंजेस मोड, मतलब कि जो भी चेंजेस होती है ना रिकॉर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th है, द डिस्क्रिप्शंस अबाउट द चेंजेस मेड इन द सेल्स आर अवेलेबल थ्रू। कोई भी चेंजेस करते हो किसी भी सेल में, ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन शो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर है कमेंट्स, उसको कमेंट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का जो मैं एमसीक्यू है वो यहाँ पे, यू कैन क्रिएट रन मैक्रो इन कैल्सी यूजिंग मेनू। यानी आप क्रिएट कर सकते हो मैक्रो को, रन कर सकते हो किस मेनू में, तो इसका राइट आंसर है टूल्स मेनू। क्वेश्चन 2, एज यू रिकॉर्ड अ मैक्रो कैल्सी कन्वर्ट्स यू की स्ट्रोक इनटू। जैसे ही आप रिकॉर्ड करते हो किसी भी प्रोग्राम को, बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को आप सीट में लिख रहे हो, तो किस तरह से रिकॉर्ड करता है जो मैक्रो रहता है, तो वो होता है इंटरनल कोड। वो इंटरनल कोड में इंटरनली क्या होता है स्टोर होता रहता है। क्वेश्चन 3, व्हेन यू रिकॉर्ड अ मैक्रो इट्स टास्क स्ट्रोक्स आर स्टोर्ड इन कोड इनसाइड। ठीक है, जो कोड होता है ना मैक्रो में किस तरह से उसमें सेव रहता है, किस फॉर्म में, तो जो स्टार्टिंग होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो होता है सब, और इसके बाद से जो एंड पॉइंट्स होता है ना, स्टार्टिंग सब होता है, एंड पॉइंट होता है एंड सब। क्वेश्चन 4 है, इन ऑर्डर टू यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शंस इट मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कोड इनसाइड। अगर कोई मैक्रो में फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या होगा, तो राइट आंसर है फंक्शंस होगा और एंड फंक्शन होगा। क्वेश्चन 6 है, द वैल्यू पास्ड इन टू मैक्रो और कॉल। कोई भी वैल्यू पास करते हो मैक्रो में तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 दिया है, देखते हैं क्या दिया है। द वैल्यू कैन बी पास थ्रू द मैक्रो एज अ फंक्शंस। क्या कोई भी वैल्यू पास हो सकता है मैक्रो में एज अ फंक्शंस? हाँ, ये ट्रू है। सो यहाँ पे जितने भी बुक के MCQ थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस जो थे इंक्लूड कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए।